हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो एलसीएम एचसीएफ हम लोगों का चल रहा था और हमारी 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं इस चैप्टर में। बहुत ही आराम से, बहुत डिटेल में आप लोगों को मैं लेकर चल रहा हूं और एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ। तो आज की क्लास जो होने वाली है वो थोड़ा सा हम अब फॉर्मूला बेस्ड सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या किया कि बेसिक एलसीएम एचसीएफ देखे, फिर उसके बाद में हम लोगों ने सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखा पावर्स के एचसीएफ एलसीएम, फ्रैक्शन के, डेसिमल के। थर्ड क्लास में हमने देखा थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, जो छोटी से छोटी संख्या इतने से विभाजित हो जाए तो ये और वो। फिर उससे अगली क्लास में हम लोगों ने देखा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। फिर उससे अगली क्लास जो फोर्थ क्लास थी यानी कि लास्ट, उसमें हमने एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और उसके सारे केस पढ़े। 4 केस उसके थे, तो 3 और एक केस मैंने अलग से पढ़ाया था जहां पर इक्वल रिमाइंडर यानी कि समान शेषफल बचता है। और 4 क्लास का ब्यौरा यानी कि समरी आपको मैंने दे दी। अब एक क्वेश्चन कल होमवर्क के लिए भी, यानी कल यानी कि जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी फ्राइडे को, उसमें मैंने आपको एक होमवर्क के लिए दिया था, यही क्वेश्चन था शायद। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा और इसका उत्तर जल्दी से मुझे बताइए। फिर कुछ फॉर्मूला बेस्ड टाइप बचे हुए हैं, इनमें कुछ फॉर्मूलेज आपको मैं लिखवाता हूँ और उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा सा देखना है कि किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। हमारे अलग अलग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कोई इशू नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेंगे, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट और वो फॉर्मूले क्लियर रहने चाहिए, आप सवाल कर जाओगे। चलिए भाई, सवाल था आपका होमवर्क के 5054, 5906 और 7397 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल समान होता है। इक्वल रिमाइंडर का ही केस है, ये भी आपका इक्वल रिमाइंडर का ही केस है। उसने कहा x के अंकों का योगफल, वो आपको समान शेषफल के कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो निकालना है और उसके सम ऑफ डिजिट कर देना है। तो काफी बच्चों ने इसके आंसर मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी दिए, तो जिन्होंने नहीं दिए वो अब यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है भैया, तो चलिए, सवाल क्या है हमारा। 505054 5906 और 7397, ये 3 संख्याएं हैं। उसने कहा समान शेषफल, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है ना वो इक्वल है। और इक्वल रिमाइंडर के केस में मैंने आपको बताया कि हमें दो दो का डिफरेंस लेना है। तो 6 में से 4 गए 2, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 0 गए 8। ठीक है भैया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। 7 में से 6 गया 1, 9 में से 0 गए 9, 13 में से 9 गए 4, 6 में से 5 गया 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 7 में से 4 गया 3 और 9 में से 5 गए 4 और 3 में से 0 गए 3 और 7 में से 5 गए 2। तो हमारे पास संख्या आ गई 852, 1491 और तीसरी संख्या है 2343। अब हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का ना एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, और जो एचसीएफ आएगा उसके सम ऑफ डिजिट ही हमारा जवाब होगा। अब बच्चे, एचसीएफ निकालने का बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बताया कि दो सबसे नजदीक संख्या को उठाओ। और मुझे लग रहा है कि दो सबसे नजदीक संख्या जो है वो यहीं से मिलने वाली है आपको। तो 11 में से 2 गए 9, 8 में से 5 गया 3, 14 में से 8 गए 6, 639 हमारा डिफरेंस आया। अब जो ये डिफरेंस है ये एचसीएफ होगा अगर ये तीनों को डिवाइड करेगा तो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसने डिवाइड किया है 852 को, क्योंकि 639 एकम 639 और 639 दूनी अगर आप करोगे तो 1278 चला जाएगा। तो कहीं 852 तो बीच में ही रह गया, डिवाइड कहाँ हुआ। तो इसका मतलब है कि इसका कोई फैक्टर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। अब इसका फैक्टर क्या हो सकता है बच्चे, 2 से अलग करने की कोशिश करेंगे। 2 गुणा, तो क्या ये 2 से अलग हो पाएगा भैया। 2 से तो कटेगा ही नहीं है, लास्ट का जो डिजिट है अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए अगर मुझे 2 से काटना है तो।
तो फिर 3 से अलग करने की कोशिश करेंगे। 639 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 3 गुणा 213 मैं इसे लिख सकता हूं। तो अब मैं देख रहा हूं कि भैया सबसे बड़ा फैक्टर जो इसका है 639 का, वो 213 है 639 के बाद। तो फिर ये हो सकता है HCF। लेकिन कब होगा, जब ये इन तीनों को पूरी पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, तो वो भी थोड़ा सा हमें चेक करना है। तो 213 से इसको डिवाइड करना जरा, 2 चौके 8 और 13 चौके 52, पूरा 4 बार काट दिया। इसको देखना भाई जरा, 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91, पूरा 7 बार काट दिया। ये कितनी बार काटेगा, 213 एकम 213 और 17 4 21, 213 एकम 213, इसको 11 बार काट दिया। इसका मतलब यही मेरा HCF हो जाएगा, क्योंकि इस 213 ने इन तीनों को डिवाइड कर दिया। उसने कहा जो हमारा HCF आया, यानी कि x की वैल्यू आई, उसके सम ऑफ डिजिट आपने बताने हैं, यानी कि 2 + 1 + 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर रेलवे में देखने को मिलते हैं, जो थोड़े से अल्टीमेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये बच्चे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये प्योर अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, इनमें आप कितनी कोशिश कर लो आप रट ही नहीं सकते हो। ठीक है, थर्ड नंबर 2303 है नहीं भाई, इसमें से ये घटाना जरा, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 0 गया 3 और 7 में से 5 गए 2, 2343 है। सतेंद्र पाल, क्या बात करते हो। चलिए, अब आ जाते हैं टाइप नंबर 9। और ये जो टाइप अब है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें कुछ फॉर्मूलेज आपको मैं लिखवाऊंगा, 2 से 3 फॉर्मूले, ज़्यादा नहीं है, और उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, जहां पर संभावित जोड़े यानी कि पॉसिबल पेयर आपसे पूछेगा। अब इन सब को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि आप में से कोई मुझे बताएगा कि भैया अभाज्य जो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे प्राइम नंबर्स। ये नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है आपकी, है ना। प्राइम नंबर्स, बच्चे मैंने आपको कई बार बताया भी है कि प्राइम नंबर वो होंगे, प्राइम नंबर वो होंगे जो या तो अपने आप से कटे या फिर एक से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे। यानी कि जिनके जिनके गुणनखंड जिनके गुणनखंड या फिर इंग्लिश वाले बच्चे जिनके फैक्टर्स या तो एक होगा या फिर खुद सेल्फ होगा, यानी कि स्वयं स्वयं स्वयं। ठीक है, या तो वन या फिर स्वयं, इन्हीं दोनों संख्या से अगर कोई संख्या कटती है तो भैया वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। लेट सपोज अगर मैंने आपको एग्जांपल के रूप में कहा दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है, इससे छोटी अभाज्य, इससे छोटी प्राइम नंबर नहीं है कोई भी। और अगर कोई आपसे कहे सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, तो एकमात्र इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, एकमात्र अभाज्य सम संख्या, वो भी दो ही होगा। दो के बाद तीन भाई, फिर 5, फिर 7, और ऐसे संख्या आगे बढ़ती जाएंगी। यानी कि ये वो संख्या है जो या तो एक से कटेंगी, यानी कि इनके बटे में एक रखो तो पूरी पूरी कट जाएंगी, या फिर स्वयं यानी कि इनके बटे में खुद आप दो रख दोगे तो पूरी पूरी कटेंगी। बाकी और संख्या इनके नीचे आप रखो नहीं कटेंगी। भाई 7 को अगर मुझे डिवाइड करना है तो 1 रख दो, तो 1 सत्ते 7, पूरा 7 बार कटेगा। या मैं 7 रख दूं तो 7 एकम 7, तब पूरा कटेगा। और कोई संख्या ही नहीं, आप काट के देख लो, पूरी पूरी तरह कट जाए। अभाज्य संख्या आपको पता चल गई। अब बात आती है को प्राइम नंबर्स की, सह अभाज्य संख्या की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, इस फॉर्मूले में काम आने वाला है। जो सह अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि ये सह अभाज्य, हाँ आप कह सकते हो को प्राइम पेयर, सहभाज्य जोड़ा आप कह सकते हो, जोड़ा, सहभाज्य जोड़े, को प्राइम पेयर, को प्राइम पेयर, ये क्या होता है, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम पेयर।
बच्चे को प्राइम पेयर का मतलब है कि अगर मैं यहां कोई, देखो जोड़ा लिखा हुआ है तो पेयर बनेगी, नो डाउट। अगर मैंने यहां पर कोई पेयर लिया ए बी, कोई भी पेयर मैंने लिया ए और बी का, अगर मुझे ये चेक करना है कि ये को प्राइम है या नहीं है, तो इनका HCF1 होना चाहिए, इनका HCF1 होना चाहिए। अगर कोई पेयर ए बी मैंने लिया और अगर उसका HCF1 है, बच्चे HCF1 का क्या मतलब है, इतना तो आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सीख चुके हो कि अगर मैं किसी भी पेयर का HCF1 कह रहा हूं, इस बात से आप क्या समझते हो, देसी भाषा में मुझे बता दो। सर आपने बताया था कि अगर कोई भी दो संख्या, कोई भी पेयर अगर हम लेते हैं और उनका HCF अगर 1 आ जाता है, इसका मतलब है कि उस पेयर में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहीं पर HCF1 होता है और कहीं HCF1 नहीं होता। बात क्लियर है बच्चे? तो अगर कोई पेयर ऐसी आपको मिली कि जिस नहीं, एक बच्चा कह रहा है सर जिनमें दोनों संख्याएं प्राइम हो, ये कंफ्यूजन है। एक बच्चा कह रहा है सर को प्राइम का मतलब है जिनमें दोनों संख्याएं प्राइम हो, ऐसा नहीं है बच्चे। मैं अभी एग्जांपल आपको बताता हूं। यस, बहुत अच्छा कंफ्यूजन ये आप लोगों को आया है। अगर सपोज मैंने कोई यहां पर कहा 5 और 7, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं, तो क्या ये को प्राइम पेयर है, क्या ये सहभाज्य है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल है, यहां 5 और 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां HCF1 होता है, और जहां HCF1 होता है उन्हीं को ही हम को प्राइम पेयर यानी कि सहभाज्य जोड़ा बोलते हैं। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं बच्चे 5 और 9, अब बताओ मुझे, 5 तो अभाज्य संख्या है, 5 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, तो क्या ये को प्राइम हुआ कि नहीं? आप मुझे यस और नो में जवाब दो। मैंने कहा 5 और 9, क्या ये को प्राइम है, यस और नो बताइए। क्या विचार है इसके बारे में आपका? भाई मेरा फोकस है जहां HCF1 मिले, यानी कि जिस भी पेयर में से कुछ भी कॉमन ना आए, दैट इज कॉल्ड को प्राइम पेयर। तो यहां से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे सर 5 और 9 में से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन एक एक बच्चा बोल रहा है कि सर जहां दोनों संख्याएं प्राइम हो, दोनों संख्या अभाज्य हो। मैंने कहा ये तो अभाज्य है, और ये अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 3 से भी कटती है, 1 से भी कटती है, अपने आप से भी कटती है। वेरी गुड। तो भैया आप कहेंगे यस सर, ये भी हमारी को प्राइम नंबर्स हैं। तो और एग्जांपल मैं दूं, अगर मैंने यहाँ पे कहा 9 और 11, क्या ये को प्राइम है? यस बिल्कुल है। मैंने कहा 11 और 13, क्या ये को प्राइम है? यस बिल्कुल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको को प्राइम के हैं। इतना को प्राइम आप समझे, इतना ही आपको समझना है। अब बात आ जाती है कुछ फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले होते हैं जो आपको समझने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है जो हम एलसीएम एचसीएफ में पढ़ने वाले हैं? बच्चे पहला फॉर्मूला है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या फिर इनको आप कह सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है भैया? तो पहला फॉर्मूला हमें क्या मिला? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सवाल जो पूछेगा ना वो डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट सवाल पूछेगा। आपको कहेगा दो संख्याएं हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक ये है, उनका महत्तम समापवर्तक ये है, पहली संख्या ये है, बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। या फिर आपको दे देगा कि भैया दो संख्या ये और ये है, इनका एलसीएम ये है, इनका एचसीएफ बताओ क्या होगा। तो फॉर्मूला तब भी यही लगेगा। या फिर सवाल बनाएगा कि भैया दो संख्या इस अनुपात में है और उनका एलसीएम ये है, उनका एचसीएफ ये है, बताओ संख्या कौन कौन सी है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ और फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ।
ये सवाल करेंगे बच्चे जरा। देखेंगे भाई जरा सवाल को। सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1440 है और उनका महत्तम समापवर्तक 32 है। यदि पहली संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताओ। क्या ये उसी फॉर्मूले के ऊपर है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्या का गुणनफल, या फिर अगर मैं कहूं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब एलसीएम कितना है? 1440, 1440, 1440। एचसीएफ कितना है? 32। एक संख्या बोल रहा है 288 और दूसरी संख्या आपसे उसने पूछी। बस ये आप बता सकते हैं यहां से कैलकुलेट करके। सर इस फॉर्मूले से यूपीपी में क्वेश्चन आया था, तो सवाल तो बनेंगे ही यहां से बाहर, और कहां जाएगा भाई? जरा बताना क्या आएगा। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, 16 एकम 16, 4 8 12, अच्छा सॉरी 16 अट्ठे 128, 18 बार जाएगा। 18 से जाएगा, 18 अट्ठे 144, 80 बार, और 8 दूनी 16 यानी कि 160। तो प्यारे भाई सेकंड संख्या क्या मिल गई आपको? 160 मिल गई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराऊं आपको, ये सवाल देखना जरा। करिए भाई जरा। सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 56 गुना है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? देखो पहले हमें जो सवाल है ना वो यहां से लेकर यहां तक का सॉल्व करना है। थोड़ा सा ना पहेली बना दी, एक पजल बना दी। आपको डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ नहीं दिया ना। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है दो संख्याओं का जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 56 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 1710 है। तो आपको इन दो लाइन से सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने होंगे और फिर उसके बाद में वो फॉर्मूला लगाना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या आपको दे रखी है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। उसने एक पहेली, एक पजल के रूप में ये बनाकर दे दिया है। मैं एलसीएम को एल मानकर चलूंगा और एचसीएफ को एच। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। उसने कहा दो संख्याओं का जो एलसीएम है ना, लघुत्तम समापवर्त है, वो एचसीएफ का 56 गुना है। तो क्या बच्चे मैं ये कह सकता हूं एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुना है, यानी कि 56 गुणा एच होगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन उसने बोला है ना साफ साफ कि भाई जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 56 गुना है, यानी कि एलसीएम बराबर 56H। अब अगली लाइन में उसने कहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है, यानी कि H प्लस एल बराबर कितना है? 1710। अब आप क्या कर सकते हो, L बराबर 56H है, उसको यहां टिका दो। नीचे वाले समीकरण में ये वाला L की वैल्यू उठाकर रख दो आप, ये वाले L की वैल्यू उठाकर रख दो आप नीचे वाले समीकरण में। आप क्या कहेंगे? H प्लस और L की जगह आप क्या लिख सकते हो? 56H बराबर 1710। तो ये कितना हो जाएगा? 57H बराबर 1710। 1710 तो H कितना हो जाएगा? 1710 बटे 57। 19 तिया 57, 19 निम्मा 171 और 3 से जाएगा पूरा 30 बार। तो देखो आपको HCF मिल गया 30 और यही फोकस था हमारा। HCF कितना मिल गया? HCF मिल गया 30। अब HCF मिल गया तो H की वैल्यू यहां रख के आप LCM निकाल दो। LCM कितना हो जाएगा? 56 गुणा और H की जगह 30 रख दो। 56 गुणा 30 तो आपको LCM भी मिल गया। अब आपको HCF भी मिल गया, LCM भी मिल गया। उसने कहा दोनों संख्याओं में से एक 240 है, दूसरी कौन सी होगी? प्यारे भाई फॉर्मूला आपसे बेहतर अब कोई जानता नहीं है कि LCM गुणा HCF, LCM गुणा HCF
बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है 56 गुणा 30, एचसीएफ कितना है 30, एक संख्या क्या दे रखी है 240 और दूसरी संख्या आपसे पूछी है। यहाँ सॉल्यूशन करके और जल्दी से आप मुझे बता दो क्या होगा। भाई 0 से तो 0 चली जाएगी, 3 से जाएगा 3 अट्ठे 24 और 8 से जाएगा 8 सत्ते 56 और 7 तिया 21 यानी कि 210। तो दूसरी संख्या जो आई है वो कितनी है 210। सभी कहा गया। थोड़ा सा एक दो स्टेप इसमें ज्यादा है, ये वाले स्टेप थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, बाकी तो सब कुछ सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और सवाल ऐसा ही आपको मैं देता हूँ, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। ये तो वही क्वेश्चन आ गया है ना, सेम है। ये सवाल करिए। देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा, बताओ। बताइए भैया। सवाल है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। सेम क्वेश्चन है। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताओ। बच्चे एच और 56 एच मिलकर कितना बनाएंगे? 57 एच ही तो बनाएंगे। देखो यहां उसने बोला है कि जो एलसीएम है एचसीएफ का 22 गुना है। एलसीएम बराबर क्या है? 22 गुना है एचसीएफ का। ये पहली लाइन ने आपसे बोल दिया। फिर उसने कहा एक संख्या 132 है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ो। उसने कहा एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, यानी कि एल प्लस एच कितना है 276। अब आप क्या करेंगे? एल की वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे। एल की वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे तो एल की जगह आप क्या कह सकते हो? 22H प्लस एच बराबर 276। तो 22H और 1H मिलकर कितना बना देंगे? 23H। भाई 22 और 1 23H हो जाएगा बराबर 276। तो यहां से H कितना हो जाएगा? 276/23। तो 23 एकम 23 और 23 दूनी 46। आपको HCF मिल गया 12। HCF कितना मिल गया? 12। तो LCM बड़े आराम से आ जाएगा। कितना? 22H यानी कि 22 गुणा 12। ये LCM आ गया। भाई यहां से उठाकर मैंने रख दिया। अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। LCM कितना आया है? 22 गुणा 12 और HCF कितना आया है? 12। एक संख्या उसने बोला है 132 और दूसरी संख्या आपसे पूछी है। ये काटा पीटी करके आप दूसरी संख्या मुझसे बेहतर निकाल सकते हो। कैसे? बच्चे देखो, ये 22 से कटेगा 22 एकम 22 और ये 22 से कटेगा 22 छिक्के 132। ये 6 से कटेगा 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितना होता है? 24। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? दूसरी संख्या आ गई 24, ऑप्शन नंबर ए। मजा आया? एक और सवाल दूं ऐसा ही, कुछ कुछ ऐसा, एग्जैक्ट नहीं, कुछ कुछ ऐसा। तो ये सवाल और है आपके सामने, जरा करेंगे इसे और बताओ उत्तर क्या होगा। भाई सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1105 और 5 है। यानी कि आपको एलसीएम भी दे रखा है 1105, एचसीएफ भी दे रखा है। दोनों चीज आपको दी हुई है कि भाई साहब एलसीएम जो होगा ना वो होगा 1105, जो एचसीएफ होगा ना वो होगा 5। अब सवाल ने कहा है कि भैया एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है। बच्चे ये लाइन पढ़नी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से यहां तक कि जो लघुत्तम समापवर्त है ना एलसीएम है वो पहली संख्या का 17 गुना होगा। जो एलसीएम है वो
पहली संख्या का 17 टाइम्स है, 17 गुना। तो एलसीएम क्या है मेरे पास? भाई सवाल ने क्या बोला है, जो एलसीएम है ना वो पहली संख्या का 17 गुना है। पहली संख्या को मैंने फर्स्ट इस तरीके से लिखा और उसका 17 गुना क्या है? एलसीएम। ये बात इस लाइन ने बोली है, सामने देखेंगे बच्चे सभी लोग तभी समझ में आएगा। उसने कहा एलसीएम जो है वो पहली संख्या का 17 गुना। पहली संख्या को मैंने फर्स्ट ये लिखा, उसका 17 से गुणा किया, तो मुझे क्या मिलेगा? एलसीएम। इस लाइन ने ऐसा बोला है। एलसीएम क्या है मेरे पास? 1105 बराबर पहली संख्या गुणा 17। तो यहां से आप पहली संख्या निकालना जरा, कितना आएगा? 17 छिक्के 102, 17 पंजे 85। तो पहली संख्या कितनी मिल गई हमें? 65। पहली संख्या क्या मिल गई हमें भाई? 17 से इस 1105 को काटा तो 65 बार कट गया, तो पहली संख्या हमको मिल गई 65। बस हो गया सवाल। आपके पास फॉर्मूला है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम एचसीएफ ये आपको दे रखे हैं 1105 इंटू 5। पहली संख्या क्या है? 65 और सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है। 5 से कटेगा 13 पंजे 65, 13 से कटेगा 13 अट्ठे 104 और 6 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। तो सेकंड नंबर क्या मिल गया हमें? 85। मजा आया? क्या पूछा उसने? दोनों संख्याएं ज्ञात करो। एक संख्या 65 आ गई, दूसरी 85 आ गई। ये रहा सवाल का जवाब। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल सवाल। अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि भैया एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एक संख्या दे दी, दूसरी पूछ ली, उसे तो आप सब कर लोगे। सीट मान लो 10 सीट है और 100 बच्चे इस सवाल को कर देंगे आसान को, तो कंपटीशन तो भाई साहब कहाँ बन पाएगा? कंपटीशन बनाने के लिए सवाल को थोड़ा सा एग्जामिनर घुमाएगा, और मैं फिर कह रहा हूँ डेफिनेटली एग्जामिनर सवाल को घुमाएगा। और जब एग्जामिनर सवाल को घुमाएगा और हम इस बात को पहले से ही जानते हैं, तो फिर क्यों ना हम कॉन्सेप्ट के पीछे भागे, रटने के पीछे नहीं। ये सवाल देखिए, अभी उसी एक ही फॉर्मूले पे मैं चल रहा हूँ, अभी दो फॉर्मूले और हैं। अभी केवल एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अभी दो फॉर्मूले और हैं जो को प्राइम पेयर के ऊपर हैं। देखो उसने कहा दो संख्याओं का मेसेप है और लेसेप है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 8 और 224 है। यदि दोनों संख्याओं का रेशियो जो है 4:7 है, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन है? सेम फॉर्मूले से सवाल होगा, सेम फॉर्मूले से। रेशियो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने आपको ये बात स्पष्ट रूप से बताई है, बिल्कुल क्लियरली बोला है कि अगर कोई रेशियो आपको दे रखा हो और आपको उसे ओरिजिनल नंबर में मानना हो, तो 4:7 है। अगर मैं इसे ओरिजिनल नंबर में मानना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? 4R और 7R। बस हो गया सवाल, फिर कुछ नहीं है। आपको R की वैल्यू निकालनी है और जो पूछा है बड़ी संख्या 7R की वैल्यू वहां से आप निकाल सकते हो। हालांकि मेरा आंसर मुझे मिल गया 56। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि दो संख्याओं का रेशियो 4:7 है। सामने देखो, एक सेकंड के लिए सामने देखो, दो संख्याओं का रेशियो 4:7 है। उसने बड़ी संख्या पूछी है, तो जो बड़ी संख्या है वो मेरी 7 है रेशियो में, यानी कि मेरा जवाब, मेरा आंसर 7 का मल्टीपल, 7 का गुणज होगा। ऑप्शन में चेक करो, 7 का गुणज ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, एक ही ऑप्शन है। तो आगे चलने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम इसे करेंगे, डिटेल में करेंगे। आप खुद कोशिश करो पहले। चलो करें। भाई उसने कहा मैसे पे और लेसे पे इतना इतना है, यानी कि एचसीएफ जो है वो 8 है और जो एलसीएम है दैट इज 2:4। उसने बोला कि भैया जो संख्याएं हैं ना, दोनों संख्याएं, उनका जो रेशियो है वो है आपका 4:7। अब ये मुझे ओरिजिनल संख्या नहीं दे रखी, ओरिजिनल का रेशियो दे रखा है। तो अगर मुझे ओरिजिनल संख्या लेनी हो तो मैं ये कहूंगा 4R और 7R। ओरिजिनल तो यही रेशियो चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है ये बहुत अच्छी तरीके से। अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है? 224। एचसीएफ कितना है? 8। पहली संख्या और दूसरी संख्या 4R और 7R। काटा पीटी करके R की वैल्यू यहां से निकालो। देखो 4 से जाएगा 4 दूनी 8,
7 से जाएगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 32 दूनी 64 बराबर आर गुणा आर क्या मिला मुझे, आर स्क्वायर। भाई आर मल्टीप्लाई आर क्या मिला, आर स्क्वायर। और यहां से अगर मैं आर की वैल्यू लेना चाहूं तो स्क्वायर अगर इधर से हटेगा तो अंडर रूट में बनेगा 64। भाई ये इधर 64 है, अगर ये स्क्वायर से हटेगा तो रूट 64 आएगा। और आप जानते हैं अंडर रूट ऑफ 64 क्या होता है, 8। तो फाइनली आपको आर की वैल्यू मिल गई, मिल गई ना। भाई आर बराबर क्या है, आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर अंडर रूट ऑफ 64, यानी कि रूट 64 का मतलब है 8। आर की वैल्यू आपको 8 मिल गई। अब क्या करें, बड़ी संख्या बताओ। बच्चे ये दो संख्या मेरे पास थी, जरूरी सी बात है, ये 7 आर है तो ये संख्या बड़ी होगी, और ये 4 आर है तो ये संख्या छोटी होगी। अगर मुझे बड़ी संख्या बतानी है तो कितनी है, 7 आर, यानी कि 7 गुणा 8 56। छोटी कहेगा तो छोटी संख्या 4 आर है, यानी कि 4 गुणा 8 32, वो छोटी हो जाएगी। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलो एक और सवाल करते हैं, ये सवाल करिए, फिर सेकंड फॉर्मूले की तरफ हम लोग चलेंगे। करेंगे भाई। सवाल है, दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 5 और 175 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। एक बार मुझे 2-4 लोग थम्स अप करके बता दो कि चीजें समझ में आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा है। 2-4 लोग मुझे बता दो, मुझे थोड़ा सा ये आभास हो जाएगा कि हाँ सही चल रहा है। बच्चे मैंने जो चीजें सेट करके लाता हूँ ना, वो मैं उसी तरीके से सेट करके लाता हूँ कि आपके दिमाग में आ जाए। मैं आते ही एकदम हार्ड क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं चिपकाता हूँ, क्योंकि मैंने जिस लेवल से मैथ को सीखा है, बहुत लो स्तर से मैंने मैथ खुद सीखा है। मेरा खुद 10वीं 12वीं तक मैथ्स बहुत कमजोर था, अनफॉर्चुनेटली उसका टीचर ही मैं बन गया। तो मैं जानता हूँ कि जब हमारा मैथ्स कमजोर होता है और हम सीखने जाते हैं ना, तो क्या इम्पैक्ट आता है हमारे दिमाग पर जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो वो स्टेज से मैं निकला हूँ, तो वहाँ से मैं जानता हूँ किस तरीके से बच्चों के दिमाग तक चीज़ें पहुँचानी है, क्या स्टूडेंट चाहता है। चलो, अभी संभावित जोड़े के क्वेश्चन आएंगे तो वहां थोड़ा सा संभलना है ना। पॉसिबल पेयर के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा संभलना है, डरना नहीं है। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखे हैं, 5 और 175, यानी कि एचसीएफ क्या बोला है, 5, और एलसीएम क्या बोला है, 175। उसने कहा भाई दोनों संख्याओं का जो रेशियो है ना, दैट इज 5:7, है ना। तो अगर रेशियो है तो ओरिजिनल क्या मान के चलूंगा मैं, 5 आर और 7 आर। ये तो हमने रेशियो में चीजें पढ़ी हैं, ये तो हमने रेशियो में चीजें पढ़ी हैं। अब फॉर्मूला आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है, 175, एचसीएफ कितना है, 5। पहली संख्या 5 आर, दूसरी संख्या 7 आर। तो यहां से आर का वैल्यू निकालो बच्चा, जल्दी से कितना आएगा। तो ये जाएगा आपसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से 5 कट जाएगा। तो आर गुणा आर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर 25। तो यहां से अगर मैं आर बराबर आपसे पूछूं तो ये अंडर रूट 25 होगा, और रूट 25 क्या होता है, 5। यानी कि आर की वैल्यू आपको पता चल गई कि आर का जो मान होगा दैट विल बी 5। उसने कहा बड़ी संख्या बताओ। देखो ये दो संख्या है, ये छोटी है और ये संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 7 आर। और 7 आर का मतलब है 7 गुणा 5 35। यही मेरा जवाब है। यस, आप शुरू में भी कह सकते थे 7,
5 7 के रेशियो में है दोनों संख्या। बड़ी संख्या पूछा है, 7 का मल्टीपल होनी चाहिए और 7 का मल्टीपल केवल यही है। मजा आ जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और सीखते हैं चीज़ों को। ये फॉर्मूला आपको मैंने कई टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर करा दिए, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैंने आपको करा दिए। एक तो वो पजल थोड़ा सा घुमा के देगा, एचसीएफ और एलसीएम डायरेक्ट नहीं देगा, एक डायरेक्ट देगा 2, और तीसरा रेशियो। 3 टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बनते हैं, वो तीनों मैंने आपको करा दिए हैं। अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको जो कोप्राइम संख्या है वो मैंने आपको बताया। बच्चे सेकंड रूल कहता है, इसी सेकंड फॉर्मूले में ही तीसरा भी फॉर्मूला इसी में ही आएगा, इसी में ही आएगा। 3 फॉर्मूले बोले थे ना, एक तो ये और 2 फॉर्मूले इसी के अंदर आ जाएंगे। मैंने कहा कोई संख्या है ए रेशियो बी। सुनते रहना, बड़े गौर से सुनते रहना, सामने देखो। आप अगर टीचर के साथ नोट करते हो ना मैथ्स को, मैं लिख रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, आप लिख रहे हो। आपका दिमाग 70% लिखने में है, केवल 30% सुनने में है। वो नहीं करना मैथ्स में, बाकी किसी सब्जेक्ट में कर लो, ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ्स में तो स्पेशली आप रफ कॉपी लेकर बैठोगे तो ही मैथ सीख पाओगे। फेयर कॉपी में मेरे मेरे साथ लिखते रहोगे ना, तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी दिमाग के ऊपर से। तो मैंने कहा कोई संख्या ए रेशियो बी में है, जहां पर ए और बी क्या है, ए और बी को प्राइम है। ए और बी क्या है, हमारी को प्राइम है। ए रेशियो बी कोई है जहां जहां पर ए और बी क्या है, ए और बी हमारी को प्राइम है। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य। और सह अभाज्य का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया बच्चे, कि ए रेशियो बी अगर आप कोई लेते हो और उनका एचसीएफ 1 आ जाए तो वो को प्राइम है। अगर आपके पास ए रेशियो बी है, सवाल में दिया होगा ए रेशियो बी है, कई बार नहीं भी दिया होगा, हम मान के चलेंगे। तो यहां से 2 फॉर्मूले हमारे बनते हैं, एक फॉर्मूला और 2 फॉर्मूला, यही इसी रेशियो से। ए रेशियो बी कोई है, मैंने कहा कि ए और जहां पर ए और बी हमारी को प्राइम है, सहभाज्य है, एचसीएफ 1 है। तो पहला फॉर्मूला बनता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक यानी कि रेशियो से अगर मुझे ओरिजिनल नंबर निकालने हैं, वास्तविक संख्याएं यानी कि ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। अगर मुझे ए रेशियो बी से ओरिजिनल नंबर की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना होगा, एचसीएफ से गुणा करना होगा। ये ए है, अगर मैं इस दोनों संख्याओं के एचसीएफ से ए को गुणा करता हूं तो मुझे मिल जाएगा ए। एचसीएफ दिया होगा सवाल में कि कोई 2 ओरिजिनल नंबर्स का एचसीएफ दिया होगा, ओरिजिनल का, और उन दोनों संख्याओं का रेशियो दे देगा। ये एचसीएफ ए रेशियो बी का नहीं है। आप ये मत कहना कि सर आप एचसीएफ से ए को गुणा कर रहे हो तो एचसीएफ तो 1 आएगा ना। ये जो एचसीएफ है ना, ये ओरिजिनल नंबर्स का एचसीएफ है, जो वास्तविक संख्याएं रही होंगी, सवाल में देगा, और उन ओरिजिनल का रेशियो आपको दे देगा। और वो ओरिजिनल संख्या निकालनी है तो एचसीएफ से ए को गुणा करेंगे, पहली संख्या, और उसी एचसीएफ से अगर मैं बी को गुणा करता हूं तो प्यारे भाई मुझे क्या मिलेगी, दूसरी संख्या। तो ये ओरिजिनल नंबर मेरे पास आ जाते हैं। अगर हमें ए रेशियो बी दे रखा हो, जहां ए और बी को प्राइम यानी कि सहभाज्य हो, और मुझे एचसीएफ सवाल में देगा कि भाई ओरिजिनल संख्याओं का एचसीएफ फलाना ये है, और कहेगा बताओ ओरिजिनल नंबर्स क्या क्या होंगे, तो उस एचसीएफ से पहली संख्या को गुणा करोगे तो पहली संख्या, और उसी एचसीएफ से दूसरे रेशियो को गुणा करोगे तो दूसरी संख्या। दैट क्लियर। ये पहला फॉर्मूला हमारा बना। सेकंड फॉर्मूला प्यारे भाई क्या बनता है कि एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, यही ए और बी, ये वाले ए और बी बराबर एलसीएम। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है कि एचसीएफ गुणा ए और बी। ए और बी क्या है, यही हमारे जो रेशियो हैं, अनुपात है, सीधे सीधे गुणा करना है, ये कोई आर वगैरह नहीं लगाना है इनके साथ। क्या करना है, एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम।
हो गए 3 फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला, दूसरा और तीसरा। इनके अलावा कोई सवाल आपसे इन फॉर्मूला बेस्ड में नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा अब मैं आपको एक आध एग्जांपल बता देता हूं। लेट सपोज बच्चे, मैंने कहा कि दो संख्याएं जो हैं, दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है, और आप देख सकते हो 3 और 4 का जो रेशियो है को प्राइम है, और ये हमेशा होगा, ये सह अभाज्य जोड़ा ऑलवेज होगा। आप अपने दिमाग में ये मत सोचना कि सर अगर अनुपात को प्राइम नहीं हुआ तो, हमेशा होगा, क्योंकि यहां ये रेशियो तभी बनता है। आपने रेशियो में पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे ओरिजिनल रेशियो या फिर बेस रेशियो, जब हम पढ़ते हैं जहां से HCF1 निकलता है, वही बेस रेशियो होता है। ये वही बेस रेशियो आपके पास है, तो ये हमेशा को प्राइम होगा, इसका HCF हमेशा 1 होगा। तो मैंने कहा दो संख्या 3-4 के रेशियो में है, और जो दो संख्याओं का HCF है दैट इज 12। तो मैंने कहा बताओ दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी, दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी, आप जल्दी से मुझे बता दो। दो संख्या जो हैं वो 3-4 के रेशियो में है, और उनका जो HCF है वो 12 है। तो बताओ दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी। तो आप कहेंगे कि सर दोनों संख्याएं जो होंगी ना, वो HCF को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं, पहली संख्या अगर मुझे देखनी है, तो भैया HCF से अगर मैं पहले रेशियो को गुणा करता हूं तो 12×3=36, पहली संख्या तो ये मिल गई। और अगर मैं दूसरी संख्या देखना चाहता हूं तो भैया HCF से मैं बड़े रेशियो को गुणा करूंगा, तो आप कहेंगे 12×4=48, ये हमारी दूसरी संख्या है। ये ओरिजिनल नंबर्स हैं। और यहीं पर बच्चे, ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहीं आपसे पूछूं कि बताना जरा LCM क्या होगा संख्याओं का। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ LCM क्या होगा, तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि सर LCM का मतलब आपने सिखाया था कि HCF गुणा A गुणा B, है ना भैया। HCF कितना है 12, और A और B ये कोप्राइम पेयर, यानी कि 3×4, तो 12×3=36, 144। तो LCM कितना आ गया, LCM आ गया 144। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। दोनों फॉर्मूले लग गए, रेशियो दे रखा है, HCF दे रखा है, ओरिजिनल नंबर पूछेगा गुणा करके निकाल दोगे, LCM पूछेगा HCF गुणा A गुणा B वाला फॉर्मूला लगाओगे, और आपके दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सटीक क्लियर हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं सवालों की तरफ। ये सवाल है, जरा देखना भाई। कल लास्ट क्लास करेंगे इसकी, है ना, कल खत्म कर देंगे चैप्टर को। कुछ विविध क्वेश्चन ले आऊंगा मैं, मिसलेनियस, और कल और चलाते हैं इस क्लास को, है ना। फिर परसों से हम लोग अपना टाइम एंड वर्क यानी कि समय कार्य करेंगे, और इस वीक में हम टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर देंगे। कल और चलने दो, क्योंकि विविध क्वेश्चन भी कुछ कराने जरूरी होते हैं हर चैप्टर में। जल्दबाजी में कुछ कराना मैं चाहता हूं नहीं आपके लिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यहां बच्चे गुणनफल आपको दे रखा है, गुणनफल है 4107। यदि इनका HCF 37 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या। अब यहाँ ये वाला फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाना, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वहां से आप LCM निकाल जाओगे। यस भाई, गुणनफल दे रखा है, HCF गुणा LCM बराबर दो संख्या का गुणनफल, फॉर्मूला जो नंबर 1 है। तो वहां यहां आप लगाओगे तो LCM आपको मिल जाएगा, लेकिन आपसे LCM पूछा ही नहीं है। आपसे कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, HCF 37 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको फॉर्मूला नंबर 2 पर जाना पड़ेगा, और 3 पर, दोनों मिक्स यूज होंगे। भाई यहां हमें रेशियो भी नहीं दे रखा, कोई कोई दे रखा है रेशियो हमको ना, कोई रेशियो दे ही नहीं रखा हमको। तो अगर कोई रेशियो हमको नहीं दे रखा, तो मैं कोई रेशियो A और B अपनी तरफ से मान लूंगा कि कोई रेशियो A और B होगा, जहां पर A और B क्या होंगे, यस,
कोप्राइम होंगे। नहीं दे रखा, मैंने मान लिया कि कोई रेशियो ए और बी है। HCF तो हमको दे रखा है 33, ये तो दे रखा है ना, ये तो ईमानदारी वाली बात हो गई। ये तो चलो हमने थोड़ी सी बेईमानी यहाँ पर कर ली कि यार हमें रेशियो नहीं दे रखा था, हमने मान लिया, थोड़ी सी बेईमानी हमने कर ली। HCF तो ईमानदारी से दे रखा है ना। और अगर मैंने रेशियो अपनी तरफ से ए और बी माना और मुझे HCF दे रखा है 37, तो मेरे ओरिजिनल नंबर क्या क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे सर पहली संख्या हो जाएगी 37A और दूसरी संख्या हो जाएगी 37B। भाई HCF से मैंने दोनों रेशियो को गुणा कर दिया। पहली संख्या हो गई 37A और दूसरी संख्या हो गई क्या? 37B। ओके, अब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। भाई साहब ने बोला है गुणनफल 4107 है। अब अगर इनका मैं गुणनफल करता हूं तो 37A गुणा 37B, दोनों का गुणनफल मैंने किया और मुझे क्या मिल गया? 4107। अब यहां से आप क्या करेंगे? यहां से आप a गुणा बी की वैल्यू निकालेंगे, a गुणा बी। देखो 37 से जाएगा ये, कितनी बार? 37 एकम 37, 37 एकम 37, 4, 37 एकम 37, 37 एकम 37, 3 और 1, और 37 एकम 37। ठीक है, अब 37 से जाएगा 37 तिया 111। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? a गुणा बी बराबर 3, a गुणा बी बराबर 3, ये मिला हमको। a गुणा बी बराबर 3 मिला। अब बच्चे a और b को गुणा करने पर 3 मिला है, तो कौन कौन सी वो दो संख्या होंगी जिनको गुणा करने पर 3 मिला होगा? आप मुझे बता सकते हो? अपनी तरफ से थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करो कि वो कौन कौन सी संख्या होंगी जिनको गुणा करने पर 3 बना होगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है सर, 1 और 3 को गुणा करने पर 3 बना होगा। 1 या 3, या तो 1 गुणा 3 या 3 गुणा 1। भाई या तो 1 गुणा 3 या 3 गुणा 1। और तो कोई संभावना नहीं है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि दो संख्याओं को गुणा करने पर अगर 3 बन रहा है, a गुणा बी इक्वल्स टू 3, 1 गुणा 3 ही होगा या फिर 3 गुणा 1 होगा। तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3। आप मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, a को 3 और b को 1 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओरिजिनल नंबर तो मेरे ये रहे 37A 37B। एक संख्या जो आएगी 37A यानी कि 37 गुणा 1, 37। दूसरी संख्या जो आएगी वो 37B आएगी, यानी कि 37 गुणा 3, यानी कि 111। आपसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो गई प्यारे भाई? बड़ी संख्या हो गई 111, ऑप्शन नंबर ए। ये है सवाल। अभी सवाल अच्छे शुरू होंगे, कल हम जब करेंगे ना विविध क्वेश्चन, तो वहां जितने भी अच्छे क्वेश्चन देखो। अभी तो यहाँ पर a गुणा बी बराबर 3 आपको मिल गया, तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही संभावना बनी है जिसको गुणा करने पर 3 बन रहा है। अभी जो कल हम विविध करेंगे ना, वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगी, वहां संख्या कुछ और होगी और कई सारी संभावना, कई सारे पेयर बनेंगे जिनको गुणा करने पर यह बन सकता है। वो संभावना वाले क्वेश्चन कल के लिए हैं, कल के लिए हैं कि जहां ए, यहां तो 1 गुणा 3 3 सर, और कोई संख्या नहीं बन सकती 3 के लिए। 4 5 पेयर वाले क्वेश्चन भी हैं कि जहां 4 5 संभावनाएं बन सकती हैं, वो कल है। इकरा 37 को कॉमन लेकर नहीं कर सकते कमलेश भाई। 37 कॉमन आप तब लेते जब यहाँ प्लस का साइन होता बीच में, मल्टीप्लाई में कॉमन कहाँ होता है? मल्टीप्लाई में तो संख्या गुणा ही होती है। एक और संख्या कराऊं, सवाल कराऊं? चलो ये सवाल देखिए, इसके बाद एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, एक होमवर्क दे दूंगा, है ना। और ज़्यादा लोड आज आपको नहीं दूंगा क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट होने भी जरूरी है। सेट नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरा यहाँ पर पढ़ाने का और आपका पढ़ने का। कल भी हम एक क्लास रखेंगे, 45 50 मिनट की ही रखेंगे, उसमें विविध क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो वो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल है आपका 75। ओके,
दो संख्याओं का योगफल। बच्चे पिछले में गुणनफल दे रखा था, यहाँ योगफल है। यदि इनका एलसीएम और एचसीएफ 90 और 15 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? चलो देखते हैं। अब यहां भी हमें रेशियो नहीं दे रखा, हमसे बोल दिया कि एलसीएम 90 है, एचसीएफ 15 है और भाई साहब उनका योगफल, उनका सम जो है वो 75 है, जो ओरिजिनल संख्या है। बताओ आप कि बड़ी संख्या कौन सी होगी? यहां भी अपनी तरफ से मैं ए और बी का रेशियो मानकर चलूंगा। जहां रेशियो नहीं दे रखा मैं मान लूंगा ए और बी ओरिजिनल रेशियो रहा होगा। अब ओरिजिनल रेशियो से अगर मैं ओरिजिनल संख्या निकालता हूं तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? मुझे जरूरत पड़ती है एचसीएफ की। तो मेरी ओरिजिनल संख्याएं क्या हो जाएंगी? 15a और दूसरी संख्या हो जाएगी 15b। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे जरूरत पड़ेगी इन दोनों चीजों की। भाई साहब ने बोला है कि योगफल 75 है। योगफल बच्चे, अगर मैं इनका योगफल निकालता हूं, अगर मैं इनका योगफल निकालता हूं तो योगफल आएगा 15a पहली संख्या और दूसरी संख्या 15b बराबर 75। अब बीच में प्लस है, जब बीच में प्लस होता है तभी मैं कॉमन निकाल सकता हूं। जब बीच में प्लस होता है तभी मैं कॉमन निकाल सकता हूं। तो 15 कॉमन आ गया, अंदर बचा a प्लस बी बराबर 75। तो 15 से जाएगा 15 5 75, यानी कि मुझे पता चल गया कि a प्लस बी बराबर 5 आ गया। बक्से में बंद कर दो, बक्से में बंद कर दो। अभी एक और कहानी इसने दे रखी है। एक और कहानी क्या दे रखी है बच्चे? उसने कहा है कि जो इनका एलसीएम है ना वो 90 है। जो इनका एलसीएम है वो 90 है। और एलसीएम का फॉर्मूला क्या था? एलसीएम का फॉर्मूला था, याद करो, कि एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। ए और बी क्या है? जो हमारे रेशियो हैं, उनको अगर मैं एचसीएफ से गुणा करता हूं तो मुझे एलसीएम मिलता है। तो एलसीएम का फॉर्मूला यहां टिकाओ। एचसीएफ क्या है मेरे पास? 15 गुणा ए और गुणा बी। ओरिजिनल संख्याओं, ओरिजिनल रेशियो को एचसीएफ से गुणा करेंगे, बराबर एलसीएम मिल जाएगा। तो 15 से कटेगा 15 छिक्के 90। तो ए गुणा बी क्या मिला मुझे? 6। अब यहां से आपका काम शुरू होता है और मेरा काम होता है खत्म। मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। अब बच्चे आप मुझे बताएंगे, आप मुझसे ज्यादा तेज हैं, आप मुझे बताएंगे दो ऐसी संख्याएं, सभी लोग बता सकते हैं, सभी लोग, सबका दिमाग इतना चलता है, दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर 5 आए, ए प्लस बी 5, और जिनको गुणा करने पर ए गुणा बी 6 आए। सभी लोग दिमाग लगाओ अपना, मजा आ जाएगा। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो 5 आए और जिनको गुणा करने पर 6 आए, उन्हीं संख्याओं को अगर मैं गुणा करूं तो 6 मिले और उन्हीं को अगर जोड़ूं तो 5। लगा सकते हो दिमाग? पहले गुणा गुणा वाला निकालने की कोशिश करो, फिर योगफल आप निकाल लोगे। पहले गुणा वाला निकालने की कोशिश करो कि जिनको गुणा करने पर 6 आए। वेरी गुड। बच्चे बता रहे हैं कि सर ऐसी दो संख्याएं हमको मिल गई, 3 गुणा 2, भाई 3 दूनी 6, और इन्हीं अगर 3 और 2 को मैं जोड़ देता हूं तो मुझे 5 मिल जाता है। इन्हीं अगर 3 और 2 को मैं जोड़ देता हूं तो मुझे 5 मिल जाता है। यही पॉसिबल पेयर है। 1 और 4 हो सकता है रामेश्वर, लेकिन 1 गुणा 4 करने पर 6 कहां मिलेगा? हमें 4 ही तो मिलेगा। हमें बताना है उन्हीं को गुणा करने पर 6 मिले और उन्हीं को जोड़ने पर 5। तो 3 और 2 ही पॉसिबल है। 5 गुणा 1, 5 एकम 5 होता, सॉरी 5 और 1, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, आपको ए और बी की वैल्यू 3 और 2 मिल गई भैया। ओरिजिनल संख्या 15 ए और 15 बी है। तो 15 ए का मान कितना हो जाएगा? 15 गुणा 3, यानी कि 45 एक संख्या मिल गई। दूसरी संख्या है 15 बी, यानी कि 15 गुणा 2, 15 दूनी 30। आपसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो गई? बड़ी संख्या 45 हो गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है। अब मैं एक सवाल आपको दे देता हूं बच्चे होमवर्क के लिए, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर मुझे बताओगे जरूर। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे और कल विविध क्वेश्चन जिसमें पॉसिबल पेयर के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे।
LCM HCF की ही रखते हैं कल क्लास। तो 12-14 क्वेश्चन मिसलेनियस कल निपटा देंगे चैप्टर को। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।